वेलकम टू आवर चैनल उदय जनरल टेक। आज के इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेट इनकम टैक्स बेस्ड ऑन ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिज्यूम। इट मीन्स जो हमारा लास्ट ईयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्लैब चेंज कर दिया। पहले 5 लाख तक था, जैसे कि 5 लाख के बाद आपको टैक्स लगता था। उसके बाद में जो न्यू स्लैब में 7 लाख इंक्रीज करके 2 लाख को कर दिया है। बट अभी भी टैक्स पेयर्स सैलरीड पर्सन्स अपने टैक्स फाइलिंग स्लैब को ओल्ड भी रख सकते हैं या न्यू स्लैब में भी जा सकते हैं। ओल्ड के रूल्स रेगुलेशंस अलग है और न्यू के रूल्स रेगुलेशंस अलग है। तो एज़ पर आप कंपेयर अपने वेलफेयर के हिसाब से कर सकते हैं। जो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है उसमें आप चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ओल्ड में भी रह सकते हो और न्यू स्लैब में भी जा सकते हो। तो चलिए जानते हैं हम ओल्ड टैक्स में रहने से सही है या न्यू टैक्स रिज्यूम में जाने से सही है। क्या टैक्स के परसेंटेजेस है और कितना टैक्स और कितना पेमेंट लेने से कितना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट बार इस चैनल में आप विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लेना। इससे यूट्यूबर का मोटिवेटेड होता है। तो बेल आइकॉन भी साथ ही क्लिक कर देना, तो कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस हो या इन्फॉर्मेशन हो फाइनेंशियल रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड या बिजनेस के रिलेटेड, तो आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू विद जनरल टेक। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कैलकुलेट इस प्रकार है, परसेंटेज वाइज है। तो वीडियो को शॉर्टली ही 2 या 3 मिनट में ही ख़त्म करूँगा, तो स्किप ना करें। तो न्यू टैक्स रिज्यूम में रिबेट आपको 7 लाख मिलेगा एज टू कंपेयर ओल्ड स्लैब में आपको 5 लाख था, बट न्यू स्लैब में आपको 7 लाख का तक रिबेट मिलेगा। रिबेट मतलब छूट मिलेगा आपको। तो ओल्ड टैक्स रिज्यूम स्टिल हैविंग अ लिमिट ऑफ 5 लाख द टैक्स रिबेट। इट मीन्स द आपको 5 लाख जहाँ रिबेट या आपको छूट या आपको 5 लाख तक आपने एक फाइनेंशियल ईयर में यदि तनख्वाह या पेमेंट लेते हो तो आपको जो 5 लाख मिलता था वो न्यू टैक्स स्लैब में आपको 7 लाख मिलेगा। इस चीज़ को आप बारीकी से समझिए। एक बार वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो 10 बार देखिए, बट ये गलती ना करिए कि आपको किस स्लैब में जाना है वो कंफ्यूज मत हो जाइए। अदरवाइज 100 ITR पर्सन्स है तो दोनों के लिए दोनों स्लैब हर किसी को ज़्यादा कंपेयर करेंगे। जिसका कम स्लैब है, कम पेमेंट है, उसको वो चूज़ करिए, या जिसको जो अच्छा लगे, जो जिसको बेनिफिट लगे, जो मतलब जिसको उसमें ज़्यादा आपको टैक्स मिले, रिफंड मिले, उस कोशिश के तहत इस वीडियो को बनाने का मकसद है। तो एज पर कंपेयर न्यू टैक्स रिज्यूम टैक्स रिबेट लिमिट इज 7 लाख, देन स्लैब रेट्स रिड्यूस्ड। काफ़ी सारी चीज़ इसको रिड्यूस किया हुआ है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस को भी इसमें ध्यान दिया गया है। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस थे वो 50 था, अब बढ़ा दिया गया है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करता हूँ। तो अगर रेट वाइज आपको मैं परसेंटेज वाइज आपने जो साल में तनख्वाह जो 31 मार्च को साल एंड हो जाता है,
तो 1 अप्रैल 2023 यदि फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तो 31 मार्च 2024 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपका पेमेंट काउंट किया जाएगा लास्ट 12 मंथ का। ये नहीं कि इस साल इस महीने में तो मैं 10,000 ही तनख्वाह लिया है, उसमें से भी 4,000 मेरा टैक्स कट गया। तो काफ़ी सारे व्यूवर्स के मैसेजेस आ रहे थे कि जो साल बीत गया उसका तो छोड़िए सर, हमारा तो रिफ़ंड आ गया। जिस टैक्स पेयर का या सैलरीड पर्सन का अभी तक रिफ़ंड नहीं आया है तो मुश्किल से 20-30% पर्सन्स के होंगे, वो भी हर दिन रिफ़ंड रिलीज़ हो रहे हैं, बट उनको पेशेंस और वेट करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स हर दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलीज़ कर रहा है, बट एक ही दिन में तो सबका पॉसिबल नहीं है। तो जो सरल ITR फाइलिंग पर्सन्स थे उनके तो सबके रिफ़ंड रिलीज़ हो चुके हैं, अदरवाइज़ किसी किसी का डिले भी हो रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी गलती नहीं है, ना टैक्स पेयर का गलती है, वो सिस्टम का एरर है। कभी कभी 3 से 10 दिन के अंदर ही आ जाता है, तो कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है। आप हर साल फाइल करते हो तो उसी को कंपेयर कीजिए। आपको कोई फॉल्ट, आपको कोई डिफ़ॉल्ट डिफेक्टिव नहीं है या रॉन्ग आपने फाइल किया नहीं है, बट उसमें काफ़ी सारे चीज़ को क्वेरी करना पड़ता है, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में रिलीज़ करता है। तो थोड़ा प्लीज़ पेशेंस रखिए, वेट करिए, वो आपका टैक्स है, आपका रिफ़ंड आएगा आप ही के अकाउंट में। तो चलिए वीडियो को भी कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट बार इस वीडियो में हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो ओल्ड टैक्स स्लैब्स के मुताबिक आपको 2.5 लाख तक, और इसमें आप प्लस करिए जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस था 50,000 आपको मिलता था, तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं था। तो पहले के ज़माने में पेमेंट कम आता था तो इसको भी कोई क्रॉस करता नहीं था पिछले 10 साल में, तो किसी का टैक्स कटता ही नहीं था, कोई टैक्स फाइल करता ही नहीं था। बट स्टिल डिजिटल इंडिया में काफ़ी सारे पेमेंट्स अभी बढ़ गए, तो काफ़ी सारे व्यूवर्स के यही मैसेजेस थे कि हमारा पेमेंट तो 50 लाख है, 40 लाख है, 30 लाख है, 25 लाख है, तो हमें थोड़ा ब्रीफली समझाइए कि हमारा टैक्स कटेगा तो कितना परसेंटेज कटेगा। उन्हीं के मद्देनज़र ध्यान रखते हुए इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ है। तो ओल्ड स्लैब में रेट्स आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, बट आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% है, जितना भी टोटल पेमेंट का 5%, इट मीन्स द 5 लाख आपका है तो उसमें कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा 25,000 आपका टैक्स कट जाएगा, 25,000। तो 5 लाख आप क्रॉस ऑन रुपीज़ भी कर दिया तो उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट परसेंटेज इसमें कवर करता हूँ। 5 से 10 लाख तक आपका 20% है, और 10 अबव द 10 लाख आप कितना भी लो, 50 लाख तक, वो आपको 30% ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अदरवाइज़ आप सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए अलग है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये जो है टैक्स के स्लैब और रेट्स जो डिडक्शंस, ये ओनली फॉर सैलरी पर्सन्स एंड पेंशनर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं ओल्ड स्लाइड को तो बता दिया, ओल्ड स्लैब को तो, और न्यू रिज्यूम स्लैब को कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी सेम, जो 0 से 3 लाख तक आपको 0% है, इट मीन्स आपको कोई टैक्स नहीं कटेगा कि 3 लाख तक, बट 3 से 6 लाख तक आपको 5% टैक्स लगेगा। ओल्ड स्लैब में क्या था कि आपको
5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, बट इधर 3 लाख से लेके 6 लाख तक आपको 5% टैक्स लगेगा। इट मीन्स इसमें आप देख ही सकते हो, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो आपको लेटर शो कर रहा हूँ उसी में क्लियर कट उन्होंने परसेंटेज वाइज डिवाइड कर रखा है टैक्स रेट्स को। तो 6 से 9 तक 10% है। यदि आप 6 लाख में 1 रुपीज़ भी कम लेते हो तो आपको 5% लगेगा, और 6 लाख से 1 रुपये यदि ज़्यादा लेते हो तो आपको 10% टैक्स कटेगा। इट मीन्स क्लियर है कि 9 to 12 15%, देन 12 to 15 लाख तक 20%, देन मोर 15 लाख तक 15 लाख से जो ऊपर है उनको 30%। इट मीन्स ओल्ड स्लैब का रेट्स कुछ अलग थे, न्यू टैक्स पेयर का कुछ लिस्ट्स अलग है। उधर क्या था, 10 लाख के बाद था 30, इधर 15 लाख। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स, 5 लाख का फ़ायदा हो गया जो ज़्यादा पेमेंट्स लेते हैं। बट जो 5 लाख लगभग ऊपर नीचे वाले जो सैलरी पार्टी या पर्सन्स है, तो उनके लिए इधर काफ़ी सारे लॉसेस झेलना पड़ेंगे। इट मीन्स उनको 5% लगेगा। जो 3 से लेके जो 5 तक था उनको कुछ नहीं लगता था, बट न्यू स्लैब वो सिलेक्ट करेंगे तो उनको 5% टैक्स लगेगा। और वही ओल्ड स्लैब में आपको 6.5 लाख यदि तनख्वाह लेते थे ईयरली, तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शंस के मुताबिक स्टैंडर्ड डिडक्शंस शो करते तो उनको कोई टैक्स नहीं लगता, बट इधर 10% लगेगा। तो यही है मेन, जिसको जो कंपेयर होता है, जिसको जो सूटेबल होता है, वो टैक्स स्लैब को कंटिन्यू करिए। जल्दबाजी में किसी के बातों में आके आप न्यू टैक्स स्लैब सिलेक्ट ना करिए। जो इंडिविजुअल जो खुद फाइल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे गलत काम मत करिए, अदरवाइज़ आप ही को लॉस होगा। कोई भी चार्ट एक्सपर्ट्स या जो ऑथोराइज्ड टीआरपी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, या हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, तो इंक्वायरी करके अपना टैक्स फाइल करा लीजिए। नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया में जो रेट चल रहे हैं वही रेट हर जगह चल रहे हैं। कहीं 500 चल रहा है, कहीं 1000 चल रहा है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो मैटर मेरा नहीं है, बट आपको एक बार बता दिया। क्योंकि टैक्स फाइल करने के बाद कुछ बंदा फंसने के बाद फिर कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सुधारने के लिए जितना टाइम लगेगा, अपना कीमती समय ना जाया करते हुए, कोई भी जो आप अपना अकेले के फाइल करोगे, तो जो टैक्स एक्सपर्ट है वो हज़ारों का फाइल करता है, तो वो उसी हिसाब से आपका जो भी डिडक्शंस है और आपका जो भी फाइल का डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, तो उसको वो चेक करके आपका फाइल करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका रिफ़ंड जल्द ही प्रोसेस होगा, और आपका आईटीआर फाइल जल्द ही प्रोसेस होके आपका रिफ़ंड बनता होगा तो आएगा, नहीं बनता होगा तो भी फाइल प्रोसेसिंग कंप्लीटेड जल्द ही हो जाएगा। तो ये आपको दोनों स्लैब के बारे में क्लियर कट में बता दिया। फर्स्ट स्लैब में ओल्ड स्लैब एंड न्यू स्लैब, बट आपको ब्रीफली कंपेयर करके दिखाऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ स्लैब्स। आप यदि 4 लाख लेते हो टोटली, इट मीन्स आपको अमाउंट वाइज 1 लाख के हिसाब से इनकम अमाउंट वाइज, देन डिडक्शंस, न्यू टैक्स स्लैब का डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 और ओल्ड इनकम टैक्स डिडक्शंस। जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस न्यू स्लैब में 50,000 मिलेगा आपको, जो ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको 2 लाख था। तो उस चीज़ को डिडक्शंस क्या होता है उसको डिस्कस नहीं करूँगा, वो ऑलरेडी
मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हर एक डिडक्शंस का डिटेल्स मिल जाएगा आपको। और ITR फाइल 1 कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, 10 मिनट का वीडियो आप देख लोगे तो उसको खुद ही फाइल कर दोगे। अदरवाइज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में हमारे टीम का नंबर दिया हुआ है, उसको भी आप इंक्वायरी या अपना कॉल व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, भी कंटिन्यू करते हैं। तो 4 लाख तक यदि आप इनकम है आपका, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, या ओल्ड या न्यू सेविंग आपका नो इनिंग। उसी हिसाब से 5 तक के आपको कुछ नहीं लगेगा, 6 तक 7 तक तो आपको कोई भी टैक्स या ओल्ड में या न्यू में कहीं भी नहीं लगेगा। इट मीन्स न्यू स्लैब में, ओल्ड स्लैब में किसी में नहीं लगेगा, क्योंकि न्यू स्लैब में भी आपको 50 डिडक्शंस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद ओल्ड में आपको 2 लाख मिलेगा, न्यू में 50,000 तक आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, और न्यू में 2 लाख तक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा। बट न्यू स्लैब में यदि आप 3 से 6 के बीच में रह जाते हो पेमेंट, इसको सिलेक्ट कर दिया आप, तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको मैं समझा दिया था। बट 7 लाख तक आपका फ्री है यदि 7 लाख क्रॉस करते हो तो 7 लाख तक आपका फ्री है। 8 लाख में आपका यदि ओल्ड न्यू स्लैब में आपको 31,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, और ओल्ड में आपको 33। इट मीन्स आपको एज पर टू कंपेयर ओल्ड स्लैब न्यू स्लैब आपको 2,600 आपका सेविंग होगा न्यू में जाने से, और ओल्ड में रहने से आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा 2,600। इट मीन्स सेम 9 लाख यदि तनख्वाह आपने लिया है 1 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको न्यू स्लैब में आओगे तो 41, और ओल्ड में ही रहोगे तो 20,000 का आपका जेब से जाएगा। इट मीन्स आपका सेविंग होगा। यदि ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें। तो आप हर एक चीज़ का इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसको बार बार आप देख के आप देख सकते हो। इट मीन्स उसी हिसाब से आपका 10 लाख यदि आप पेमेंट लेते हो तो 54,000 आपका टैक्स न्यू स्लैब में लगेगा। बट ओल्ड टैक्स स्लैब में ही आप कंटिन्यू चलोगे तो 20,000 हो जाएगा। उसी हिसाब से आप 11 लाख तनख्वाह ले लिए तो आपका 26,000 का डिफरेंस आएगा। इट मीन्स द 70,000 आपको टैक्स जहाँ पे करना था वहाँ 96 पे करोगे। देन नेक्स्ट 12,000 यदि आप 1 फाइनेंशियल ईयर में लेते हो तो ओल्ड स्लैब में आपको 1,17,000 पे करना। वही आप न्यू स्लैब में जाओगे तो 85 पे करना पड़ेगा। इसी हिसाब से 13 लाख यदि आप पेमेंट लेते हो तो ओल्ड स्लैब में आपको 1,48,200 पे करना पड़ेगा। वही न्यू में आते हो तो 1,04,000 पे करना पड़ेगा। 44,000 का आपका इसमें बेनिफिट हो जाएगा यदि आप टैक्स स्लैब 1 लेते हो। उसी हिसाब से लास्ट का मैं बताऊंगा, अदरवाइज़ वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको आपका कीमती समय ना लेते हुए वीडियो को जल्द ही कंप्लीट करेंगे। तो 17 लाख यदि आप पेमेंट क्रॉस करते हो या लगभग 70 लाख लेते हो तो आपको लगभग 70,000 का इसमें बेनिफिट मिलेगा। इट मीन्स ओल्ड में आप जाओगे तो 2,73,000 आपको टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 2,73,000 में से आपको रेबेट गिबेट छोड़िए, आपको इतना पे करना है। वही आप न्यू में जाओगे तो 2,02,000। देन नेक्स्ट ये तो टैक्स आपका पे करने का स्लैब ने डिस्कस करके आपको उनका एक स्लैब रेट दे दिया। बट आप जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस को तो छोड़िए, वो तो मिलेगा। बट देन नेक्स्ट आपका जो जितना भी होगा
80C और सेक्शन 24, 80D, 80CCD, 80D, जो जितना भी सेक्शंस है आपका जो बनता है उस सेक्शंस में आपके यदि डिडक्शंस है तो आपको ओल्ड स्लैब में भी मिलेगा और न्यू स्लैब में भी मिलेगा। बट जितने ओल्ड स्लैब में आपको डिडक्शंस शो करने का मौका मिलेगा, जो आपके मेडिकल्स क्लेम्स, हाउस रेंट, होम लोन, जितना भी है कार लोन, जो भी सोलार लोन, जितना भी आप शो करते हो, या आपका हार्डशिप वाला CI ऑफ्स का अलाउंस, काफ़ी सारे डिफेंस पर्सन्स के होते हैं कि जहाँ सर्विस करके आए हैं वो 2-3 साल बाद अरेयर्स आता है, वो सब कुछ ओल्ड में शो होता है। बट न्यू स्लैब में इसका कोई भी कॉलम नहीं है। तो गलती से ओल्ड स्लैब में आप कंटिन्यू करके सबमिट करके वेरीफाई भी करके फिर बाद में घूमते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट आप अपना ITR फाइल 500,000 बचाने के चक्कर में खुद ना भरे, ताकि उसमें बाद में पछताने से अच्छा फर्स्ट ही आपको ये गाइडलाइंस कर रहा हूँ कि आप ITR फाइल ऑथोराइज्ड पर्सन से ही फाइल कराए, या आप खुद जानकार हो तो आप फाइल करिए, वेल एंड गुड। आपको कैलकुलेट भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जितना आपका बनता है इसमें नहीं आता होगा तो ये तो लाइकवाइज दिया है मैंने। बट आपको लगता है कि मेरा 5,55,000 पेमेंट है तो मेरा 8,82,96 पेमेंट है, तो उस अमाउंट को आप कैलकुलेट में डाल के आपका कितना टैक्स गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने पे करना है वो आपको शो कर देगा। आपके इनकम टैक्स कैलकुलेटर में पोर्टल में भी मिल जाएगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है। ऑटोमेटिकली आप इनकम टैक्स का कैलकुलेटर देख सकते हो, और इस कैलकुलेटर का भी आप अपने लैपटॉप में एक्सेल शीट में बना सकते हो। तो आप चूज़ करिए जो भी आपको टैक्स चाहिए, या आप जो भी टैक्स आपको स्लैब चाहिए ओल्ड स्लैब में रहिए, अदरवाइज़ आप न्यू स्लैब में रहिए, जो एज यू लाइक। आपको कोई ऐसे कंडीशंस अप्लाई नहीं है कि आप इसी टैक्स स्लैब को फॉलो करोगे और या उसी में रहना चाहते हो, ऐसे कोई रूल एंड रेगुलेशंस नॉट एप्लीकेबल। देन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड जो भी आपका जानकारी चाहिए, लेटेस्ट अपडेट या कुछ आपको कैसे फाइल करते हैं, क्या करते हैं, कौन से डिडक्शंस में कितना कितना अमाउंट शो कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने वीडियो में ऑलरेडी यूट्यूब के मेरे चैनल्स में काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं। आप उसको टाइटल देख के भी या अंदर एक बार सभी वीडियो को देख लेना, ताकि आपको पता चलेगा। तो आप क्लेम ओल्ड स्लैब में भी आप क्लेम कर सकते हो और न्यू स्लैब में भी आप क्लेम कर सकते हो। बट ओल्ड का रूल्स रेगुलेशंस अलग है और न्यू स्लैब के इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस अलग है, उसको फॉलो करिए। बट 1 से 2 बार, 10 बार, 50 बार पढ़िए, इस वीडियो को देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। बट समझ में आता है तो भी बेटर है, नहीं आता है तो भी बेटर है। बट आपको यदि श्योर हो आप अपना रिफ़ंड फाइल कर सकते हो तो करिए, अदरवाइज़ हमारे टीम का डिस्क्रिप्शन में नंबर मिला हुआ है, डाला हुआ है, तो उसको भी आप उसका भी हेल्प टैक्स एक्सपर्ट का ले सकते हो। द नेक्स्ट आपको हर एक चीज़ के बारे में बता ही दिया, ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब, और परसेंटेज भी बता दिया आपको कितना टैक्स कितना इसमें कटेगा। एक बार और आपको रिवाइज़ करता हूँ कि ये ओल्ड स्लैब के रेट है, ये न्यू स्लैब्स के रेट है, ये ओल्ड देन ए न्यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।